हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? अच्छे होंगे बेटा। बेटा आज मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ यूपी बोर्ड 12th क्लास के लिए डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय और उनकी कृतियाँ। ठीक है बेटा, तो जान लेते हैं बेटा आज हम डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय और उनकी कृतियाँ। देखते हैं बेटा। यह बेटा आपका यूपी बोर्ड 12th क्लास के लिए गद्य खंड से लिया गया है। ठीक है, देखते हैं जी डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, और इनका जीवन परिचय। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म 19 अगस्त 1907 को बलिया जिले के भारत दुबे का छपरा नामक गांव में एक प्रतिष्ठित ब्राह्मण परिवार में हुआ था। आगे बेटा समझ में। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म 19 अगस्त 1907 को बलिया जिले के भारत दुबे का छपरा में हुआ था। इनके पिता का नाम पंडित अनमोल दुबे और माता का नाम ज्योतिषमती था। इनके पिता का नाम पंडित अनमोल दुबे और माता का नाम ज्योतिषमती था। इनके पिता अनमोल द्विवेदी संस्कृत के विद्वान थे, जिससे द्विवेदी जी को प्रारंभ से ही साहित्य और शास्त्रों के प्रति रुचि उत्पन्न हुई। द्विवेदी जी ने संस्कृत, हिंदी, पाली, प्राकृत, बांग्ला, इतिहास, दर्शन, ज्योतिष और संस्कृति का गहन अध्ययन किया तथा काशी हिंदू विश्वविद्यालय से ज्योतिषाचार्य की उपाधि प्राप्त की। शांति निकेतन में हिंदी विभाग के आचार्य, काशी हिंदू विश्वविद्यालय के हिंदी विभागाध्यक्ष हुए। 19 मई 1979 में, ठीक है बेटा, इनका निधन हो गया। आगे समझ में। एक बार फिर से बेटा हम इसे समझ लेते हैं जीवन परिचय को। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म 19 अगस्त 1907 को बलिया जिले के भारत दुबे का छपरा नामक गांव में एक प्रतिष्ठित ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम पंडित अनमोल द्विवेदी और माता का नाम ज्योतिषमती था। इनके पिता अनमोल द्विवेदी संस्कृत के विद्वान थे, जिससे द्विवेदी जी को प्रारंभ से ही साहित्य और शास्त्रों के प्रति रुचि उत्पन्न हुई। द्विवेदी जी ने संस्कृत, हिंदी, पाली, प्राकृत, बांग्ला, इतिहास, दर्शन, ज्योतिष और संस्कृति का गहन अध्ययन किया तथा काशी हिंदू विश्वविद्यालय से ज्योतिषाचार्य की उपाधि प्राप्त की। शांति निकेतन में हिंदी विभाग के आचार्य, काशी हिंदू विश्वविद्यालय के हिंदी विभागाध्यक्ष हुए। 19 मई 1989 में इनका निधन हो गया। ठीक है बेटा, आगे समझ में। यह था आपका डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जीवन परिचय। ठीक है, अब हम जानते हैं इनका साहित्यिक परिचय। ठीक है, तो हम इनका साहित्यिक परिचय देख लेते हैं बेटा। देखो, द्विवेदी जी आधुनिक हिंदी साहित्य के निबंधकारों में शिखर पुरुष माने जाते हैं। ठीक है, ठीक से दिखाई दे रहा है बेटा। द्विवेदी जी आधुनिक हिंदी साहित्य के निबंधकारों में शिखर पुरुष माने जाते हैं। उन्होंने निबंध, उपन्यास, आलोचना, इतिहास, जीवनी और शोध आदि सभी क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनके लेखन में भारतीय संस्कृति, इतिहास, परंपरा, कला, आध्यात्म, साहित्य और समाज का गहन अध्ययन झलकता है। ठीक है, उनके लेखन में भारतीय संस्कृति, इतिहास, परंपरा, कला, आध्यात्म, साहित्य और समाज का गहन अध्ययन झलकता है। उनकी भाषा सरल, प्रभावपूर्ण, ललित और साहित्यिक है। द्विवेदी जी के निबंधों में विद्वत्ता, सौंदर्य बोध, रोचकता, गहन चिंतन, ऐतिहासिक दृष्टि और आध्यात्म का सुंदर संगम दिखाई देता है। द्विवेदी जी के उपन्यासों में विस्तृत तथा गंभीर अध्ययन व प्रतिभा का सामंजस्य मिलता है। आगे बेटा समझ में। अब देखते हैं हम इसे बेटा एक बार फिर से समझ लेते हैं। साहित्यिक परिचय। द्विवेदी जी आधुनिक हिंदी साहित्य के निबंधकारों में शिखर पुरुष माने जाते हैं। उन्होंने निबंध, उपन्यास, आलोचना, इतिहास, जीवनी और शोध आदि सभी क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनके लेखन में भारतीय संस्कृति, इतिहास, परंपरा, कला, आध्यात्म, साहित्य और समाज का गहन अध्ययन झलकता है।
उनकी भाषा सरल, प्रभावपूर्ण, ललित और साहित्यिक है। द्विवेदी जी के निबंधों में विद्वत्ता, सौंदर्य बोध, रोचकता, गहन चिंतन, ऐतिहासिक दृष्टि और आध्यात्म का सुंदर संगम दिखाई देता है। द्विवेदी जी के उपन्यासों में विस्तृत तथा गंभीर अध्ययन व प्रतिभा का सामंजस्य मिलता है। ठीक है बेटा, आगे समझ में यह हो जाता है द्विवेदी जी का साहित्यिक परिचय। अब जानते हैं हम डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की कृतियां। ठीक है, तो देख लेते हैं कृतियां। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने अनेक ग्रंथों की रचना की। उनकी प्रमुख रचनाएं इस प्रकार हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने अनेक ग्रंथों की रचना की। उनकी प्रमुख रचनाएं इस प्रकार हैं। निबंध संग्रह, ठीक है, निबंध संग्रह, अशोक के फूल, कोटज, विचार प्रवाह, विचार और वितर्क, आलोक पर्व, कल्पलता। ठीक है बेटा, एक बार फिर से देख लो। अशोक के फूल, कोटज, विचार प्रवाह, विचार और वितर्क, आलोक पर्व, कल्पलता। ठीक है बेटा, अब आगे देखते हैं बेटा हम। देखो आगे, आलोचना साहित्य। आलोचना साहित्य, सूर साहित्य, कालिदास की लालित्य योजना, सूर साहित्य कालिदास की लालित्य योजना, कबीर, साहित्य सहचर और साहित्य का मर। ठीक है, आलोचना साहित्य इनके कौन कौन से हो जाते हैं? सूर साहित्य, कालिदास की लालित्य योजना, कबीर, साहित्य सहचर, साहित्य का मर। इसके बाद जानते हैं बेटा इतिहास। ठीक है, इतिहास इनके कौन कौन से हैं? हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य। ठीक है, हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य। इसके बाद आता है बेटा उपन्यास। उपन्यास इनके कौन से हो जाते हैं बेटा? बाणभट्ट की आत्मकथा, बाणभट्ट की आत्मकथा, चार चंद्रलेख, पुनर्वा, अनाम दास का पोथा। ठीक है, बाणभट्ट की आत्मकथा, चार चंद्रलेख, पुनर्वा, अनाम दास की का पोथा। ठीक है बेटा, तो ये था बेटा आपका यूपी बोर्ड 12th क्लास के लिए गद्य खंड से डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय और उनकी कृतियाँ। ठीक है बेटा, तो ये बेटा आपको समझ में आ गया होगा। बेटा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद।